मोटरवे केस में पेशरफ्त, खातून का एटीएम कार्ड इस्तेमाल करने वाले दोनों अफराद ने एटीएम से ट्रांजैक्शन की कोशिश की। दोनों अफराद की डीएनए सैंपलिंग, 15 अफराद के डीएनए मैच नहीं हो सके। पूरे इलाके के डीएनए टेस्ट कराने का फैसला। खातून की घड़ी और अंगूठी मिल गई। दोनों अशिया टेस्ट के लिए इरसाल। वज़ीर आला की कायम करदा कमेटी का जायजा। वज़ीर कानून राजा बिशारत ने कहा, तहकीकाती कमेटी में तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हैं। केस की तहकीकात में नया मोड़, मुकदमे के मुद्दई और उसके साथी से भी तफ्तीश शुरू। पुलिस ज़राए के मुताबिक गाड़ी खराब होने पर खातून ने जुनेद को फोन किया। जुनेद ने अपने साथी शहजाद को मुकदमे का मुद्दई बनाया। अब दोनों ने फोन नंबर्स बंद कर दिए। पंजाब पुलिस को होश आ गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर पंजाब पुलिस तैनात करने का फैसला। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट और हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ियां 3 शिफ्ट्स में मोटरवे पर तैनात होंगी। मोटरवे केस जल्द हल होगा। वाकये में मुलव्विसान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। शीरी मज़ारी और उनकी बेटी ईमान मज़ारी सोशल मीडिया पर आमने सामने। ईमान मज़ारी ने असद उमर, उस्मान बुज़दार और शहजाद अकबर की तस्वीर शेयर की और लिखा कि इन्होंने पुलिस का दिफा करने को तरजीह दी। शीरी मज़ारी ने जवाबी ट्वीट किया, ये गलत है। असद उमर समेत किसी ने भी सीसीपीओ के बयान का दिफा नहीं किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोयटा में इजलास। वज़ीर आला बलोचिस्तान, वफाकी सूबाई वज़रा समेत आला अफसरान शरीक। ताज़ा सूरत हाल और तदारुक के लिए इक़दामात पर गौर। बारिशों पर भी ब्रीफिंग। जाम कमाल की ज़ेर क़यादत सूबाई हुकूमत की तारीफ। बिलावल भुट्टो की बदीन आमद। इंतजामिया ने कमाल फुर्तियां दिखाते हुए खैमा बस्ती भी कायम कर दी। जल्दबाजी में खैमा बस्ती में एक भी शख्स मौजूद नहीं। सड़क किनारे कायम खैमों को लेकर सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे होने लगे। पाकिस्तान मिसाल बन गया। पाकिस्तान की काविशों की पूरी दुनिया मोतरफ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी पाकिस्तान के किरदार को मिसाली करार दे दिया। पाकिस्तान 7 कामयाब तरीन ममालिक के फहरिस्त में शामिल। ममालिक को सबक सीखने का मशवरा। बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का 73वां यौम सदर ममलिकत, गवर्नर सिंध और वज़ीर आला की मज़ार क़ायद पर हाज़री, फूल चढ़ाए और फातिह खानी की। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, क़ायद के फरमोदात पर अमल करके हर मुश्किल से नबर्द आज़मा हो सकते हैं। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी की भी मज़ार क़ायद पर हाज़री। सीपैक के तहत जारी मंसूबों में तेज तरीन पेशरफ्त हो रही है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, कहा गवादर ईस्ट बे एक्सप्रेस वे का 80% काम मुकम्मल हो चुका। शाहरा की तामीर से गवादर बंदरगाह के ऑपरेशंस में कई गुना तेजी आएगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मैचेस मुल्तान और रावलपिंडी में कराने का इम्कान। पीसीबी की जानिब से लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में बायोसिक्योर माहौल के इंतजाम जारी। जिम्बाब्वे की टीम 20 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है।
अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वफाकी वजारतों, इदारों और कंपनियों में 799 अफसरान की तैनाती का मामला है। वफाकी काबीना ने पुरानी तारीखों से अफसरान की तैनातियों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने से इनकार कर दिया है। दस्तावेज के मुताबिक तैनात होने वाले 50 अफसरान मुख्तलिफ अहम तरीन ओहदों पर ताहाल बराजमान है। मज़ीद जानेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इकबाल, आप बताइएगा क्या इंकशाफात सामने आए हैं दस्तावेज के मुताबिक? जी, वज़ीर इमरान खान की जानिब से फैक्ट इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को इस मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया गया था। फैक्ट इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इजाज मुरीद की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट मुकम्मल करने के बाद कैबिनेट के सामने पेश करते हुए सिफारिश की थी कि 18 अगस्त 2016 के बाद अब तक 799 अफसरान वफाकी हुकूमत की मुख्तलिफ वजारतों, इदारों और कंपनियों में तैनात हुए जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुनाफी थे। लिहाजा अब इनका और कोई रास्ता नहीं है, इनको पुरानी तरीकों से इनकी तौसीक कर दी जाए। तहम वफाकी कैबिनेट के इजलास में वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम की जानिब से इन तैनातियों की दो टोक अंदाज में मुखालफत की गई, क्योंकि जुलाई 2018 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी मुख्तलिफ वज़रा और ब्यूरोक्रेसी ने 93 अफसरान तैनात कराए, जिसमें से बदस्तूर 50 अफसरान अहम तरीन ओहदों पर ताहाल बराजमान है। अब उनको भी उन्हें भी तौसीक करवाने की, उनकी तैनातियों की तौसीक करवाने की कोशिश की गई। तहम वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम का वाज़ेह मौक़िफ़ था कि ठीक है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी, आपने हमें तफसीलात दी, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के लाइव स्टॉक इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का 1 साल मुकम्मल हो चुका। डेयरी एक्सपोर्ट $300 मिलियन है, जिससे बढ़ाकर $7.5 मिलियन तक ले जाने के हदफ की जानिब कामयाबी से ये सफर जारी है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे राहील हसन। वज़ीर आज़म इमरान खान के लाइव स्टॉक इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत मंसूबों ने पहले साल के अहदाफ कामयाबी से मुकम्मल कर लिए। नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर में मुनक्किदा वर्कशॉप में CEO लाइव स्टॉक फतेहुल्लाह खान ने बताया कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक मुल्क में गोश्त और डेयरी मसनूआत की पैदावार बढ़ाने का मिशन कामयाबी से जारी है। हमारे इमरान खान का भी यही था कि लाइव स्टॉक में जल्दी इम्पेक्ट नज़र आता है, लिहाजा इस प्रोग्राम को शुरू किया जाए। सबसे पहली तकरीब में उन्होंने कहा था कि ये हम मुर्गियाँ कटे और उसमें मुल्क के अंदर जो है ना गोश्त की पैदावार और मैल न्यूट्रिशन को कम किया जाएगा। CEO डेयरी बोर्ड ने बताया कि 4 साला प्रोजेक्ट के तहत 3,75,000 कट्टे और 3,20,000 भेड़ बकरियों को पाला जाएगा। 5 मिलियन अंडे और मुर्गियां भी देही इलाकों में गरीब खवातीन में तकसीम की जा रही हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर मोहसिन कियानी का कहना था कि पाकिस्तान हलाल गोश्त की आलमी मार्केट को टारगेट करना चाहता है। पाकिस्तान हलाल मीट प्रोड्यूसिंग कंट्री है और ग्लोबल इस वक्त मार्केट में हलाल मीट का एक स्कोप मौजूद है। करंटली पाकिस्तान GCC और उसके साथ हैं मलेशिया और वियतनाम, तकरीबन 9 कंट्रीज के अंदर इस वक्त फ्लड कर रहा है। पाकिस्तान की डेयरी एक्सपोर्ट $300 मिलियन है, जिसे मौजूदा प्रोजेक्ट के जरिए बढ़ाकर $7.5 मिलियन तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जो पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी में मुआवन साबित होगा। कैमरामैन बाबर भट्ट के साथ राहील हसन, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा की 16 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर की तैनाती का अमल लटक गया है। एक यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का नाम फाइनल होने के बावजूद 2 साल में एलामिया जारी न हो सका। दूसरी जामियात में या तो जांच पड़ताल कमेटी को नाम फाइनल करने का काम सौंपने में ताखीर की गई और या मुद्दत मुकम्मल करने के बावजूद पुराने वाइस चांसलर को कायम मकाम रखा गया। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं पेशावर से मुमताज पंकज। खैबर पख्तूनख्वा की 16 सरकारी यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर की तैनाती ना हो सकी। बेनज़ीर वेमेन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तैनाती के लिए मौजूदा कायम मकाम वाइस चांसलर रज़िया सुल्ताना का नाम स्क्रूटनी कमेटी ने फाइनल किया और बाद में वज़ीर आला की जानिब से भी काबीना की मंजूरी के बाद इस असामी के लिए उसे मौजूद तरीन उम्मीदवार करार दिया गया, मगर इलामिया 22 माह बाद भी जारी ना हो सका। काबीना ने भी मंजूरी दे दी है, लेकिन उसमें 2-3 कानूनी मसाइल थे जिसकी वजह से उसका नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ। उस सिलसिले में मीटिंग हमने बुलाई हुई है। वेमेन यूनिवर्सिटी मर्दान की वाइस चांसलर गजाला यास्मीन को 2016 में वाइस चांसलर तैनात किया गया। जुलाई 2019 में उनकी मुद्दत खत्म हुई तो उन्हें नए VC की तैनाती तक काम करने के लिए कहा गया। यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत VC की मुद्दत खत्म होने से 6 माह कबल नए वाइस चांसलर की तकर्री का अमल शुरू करना जरूरी है। हमारी तरफ से काम मुकम्मल है। हम आज या कल जो हैं जिन लोगों के नाम
स्क्रूटनाइज हुए हैं फॉर जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, उनके नाम हम भेज रहे हैं। सूबे की दीगर 14 यूनिवर्सिटीज में भी मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनाती ना हो सकी। कभी यूनिवर्सिटी एक्ट में तरमीम करने का बहाना बनाया गया तो कभी मामले को गैर जरूरी वजूहात की बिना पर लंबे अरसे के लिए लटका दिया गया। बर वक्त तैनाती न होने पर सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर भी उंगलियां उठने लगी हैं। कैमरामैन नियाज अली के साथ मुमताज बंगश, 92 न्यूज, पेशावर।